बरपा पाक करो अंबर। जुबां पर जय, इन आँखों में धरा का मान लिख लूं मैं। मेरे मज़हब की बस इतनी सी तो पहचान लिख लूं मैं। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की। वतन की शान में ओढ़ूं चुनर अपने तिरंगे की। मेरी हर सांस पर अंबर, मेरी हर सांस पर अंबर, ये हिंदुस्तान लिख लूं मैं। मेरी हर सांस पर अंबर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अनामिका जयनंबर स्वागत करती हूं आप सभी का आजादी की इस खूबसूरत सी शाम में। मंच सज चुका है न्यूज़ 18 का और कवि यहाँ पर अपने दिल में धड़कते हुए भारत को लेकर के आए हैं, जो एक तिरंगे के साथ यहाँ आप सबके बीच फहराएंगे अपनी कविताओं को और पहुंचाएंगे आपके दिलों तक उन कविताओं को, जिन कविताओं को सुनने के बाद आपको लगेगा ये वतन हमारा है, जान से प्यारा है। हमारे बीच कवि स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। मेरे दाईं ओर बाबा विश्वनाथ की धरती से जो कवि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम होता है दमदार बनारसी। जोरदार तालियां हो दमदार बनारसी जी के लिए। मेरे दाईं ओर क्रांति धरा मेरठ से क्रांति की अलग जगाने के लिए और वंदे मातरम कविता आप सब तक पहुंचाने के लिए जो कवि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका नाम होता है श्री सौरभ जैन सुमन। जोरदार तालियां हो सौरभ जी के लिए। जय भारत। और यहाँ मेरे बाईं ओर बुंदेलखंड की बहुत खूबसूरत सी धरती से एक लड़की में हमने देखा पूरा हिंदुस्तान। ऐसी कविताओं को लेकर के जो युवा दिलों में वतन को धड़काने के लिए उपस्थित हुए हैं, उनका नाम होता है श्री पंकज जयनंगार। जोरदार तालियां हो ललितपुर बुंदेलखंड से। और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से खूबसूरत सी हमारे बीच कवित्री यानी कि इस देश की वीरांगना, जिनका नाम होता है खुशबू शर्मा, हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियां हो। मैं अनामिका जयनंबर आपके बीच उपस्थित हूँ। एक बदलाव इस देश ने देखा और उस बदलाव को गाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। क्या है स्वतंत्रता दिवस, कहती हूँ और आप तक पहुँचती हूँ और इन कवियों को आप तक बारी बारी से पहुँचाती हूँ। मित्रों, दिलों में इस देश को लेकर के बैठिए। जो मैं कहने जा रही हूँ वो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये दिवस कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। वाह। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये है आजादी, ये है वो जश्न जिसे मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरा मन है सबसे पहले तिरंगे को गाने के लिए, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, इसे गाने के लिए जिन कवि को मैं आपके बीच आमंत्रण दे रही हूँ वो काशी विश्वनाथ यानी बनारस की धरती से आते हैं और उनका हम सभी तालियां बजाकर स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं बुलाती हूँ दमदार बनारसी आपके बीच। प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी को। जश्न आज़ादी पर बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, तिरंगा है क्या, 4 मिसरों से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा। वाह। अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। तिरंगा है चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। भाई वाह, बहुत तिरंगा है, अच्छा है दमदार। वाह, चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। हमें है जान से प्यारा हमारे देश का झंडा। और हम अपने सीनों में एक अरमान लेकर के निकलते हैं कि जब भी हो नामो निशान खाके चमन के वास्ते। वाह 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 वाह। जब भी हो नामो निशान खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े
प्यारे वतन के वास्ते, बेशक। और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के क्या वास्ते। बात है भाई, वाह वाह वाह, सरफरोशी वाह, हो वाह, मेरी वाह, हिंदुस्तान वाह, की वाह, शान में, वाह। एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। क्या बात है। दोस्तों, एक रात में ख्वाब देखता हूँ, अच्छा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन होते हैं, उनके आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। मेरे बार बार पूछने पर भी वो नहीं बताते कि उनके आंखों में आंसू क्यों है। वाह। तब मैं कोशिश करता हूं कि छोटी छोटी टुकड़ियों के माध्यम से ये बात आप तक पहुंचा सकूं कि स्वर्ग में बैठने के बाद भी नेताजी की आंखों में आंसू क्यों है। सुनिए, वाह वाह वाह। कि गरीबी भूखमरी से क्षुब्ध हो मन दिख जाए, बेगारी में जो वस्त्रहीन हो तन दिख जाए, वाह। जब कोई सामने भाई से भाई लड़ता है, जब कभी आपस में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, घर में खाने के लिए एक भी दाना न मिले, जब भूखे पेट को 2 वक्त का खाना न मिले, सुनहरे भारत का सपना सियाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। वाह वाह वाह। सुनहरे भारत का सपना सियाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। कहीं पे मजहब की तलवार खिंचती है देखो, कहीं क्षेत्रीयता की आग जलती है देखो, जब भाषावाद के कारण शहर सुलगता है, विभिन्न जातियों में ऊंच नीच बढ़ता है, धर्म के नाम पर जब मौलवी डराते हैं, बताकर श्रेष्ठता पंडे यहां लड़ाते हैं, जब कोई देश में दंगों के बीज बोता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। वाह वाह वाह। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। देखिए, यहां घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है, यहां घर घर में आज भ्रष्टाचार पलता है, फर्ज ईमान खुददारी का दम निकलता है, यहां सब चंदन है सर्प दंश सहते हैं, तमाम आस्तीनों में भी सांप पलते हैं, जब किसी बहन की डोली जलाई जाती है, बुराई की चले सत्ता भलाई जाती है, जब बूढ़ा बाप बेटियों का बोझ होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मित्रों, जितनी बहनें यहां बैठी हैं उनके हवाले करता हूं। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, जब कोई कोख में बिटिया को मार देता है, माँ के ख्वाब की बगिया उजाड़ देता है, कहीं दहेज के लिए बलि चढ़े बेटी, अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़े बेटी, जब खादी भेड़ियों के लिए खाल बन जाए, सुरक्षा देने वाला ही दलाल बन जाए, यहाँ जनतंत्र जब भी लहूलुहान होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको। देखिए, भाईचारे वाला गांव जलता है, देखिए भाईचारे वाला गांव जलता है, कोई ठिठुरे कोई कहीं अलाव जलता है, कहीं ठिठुरे कोई कहीं अलाव जलता है, फूल मिलते नहीं हैं, खार पाए जाते हैं, सत्ता में यहां गद्दार पाए जाते हैं, बताकर हित आदमी आम का लूटे दौलत, कोई लेकर सहारा रहम का लूटे दौलत, जब कभी खून का पंजा गवाह होता है, स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष रोता है। स्वर्ग में बैठकर अपना सुभाष। दोस्तों, बहुत बढ़िया। कवि का काम सिर्फ समस्या दिखाना नहीं होता, बल्कि कवि समाधान भी देने की कोशिश करता है। मैं समाधान की पंक्तियां दे रहा हूं। आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, आइए मिलकर हम स्वदेश का उत्थान करें, हो के दूर खामियों से राष्ट्रगान करें, हमारे हिंद से कभी भी गंगा न रूठे, मरते दम तलक विजयी तिरंगा न छूटे, चहकती धूप में सूरज भी मुस्कुराएगा, हो के मदमस्त यूं दमदार गीत गाएगा, कसम है हमको ये अंधेर न होने देंगे, अपने प्यारे सुभाष को न रोने देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अपने प्यारे सुभाष को न रोने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीन मानिए, दमदार ने जिस चिंता को यहाँ व्यक्त किया है, आज के दौर में ये चिंता पूरी तरह से खत्म तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, बहुत हद तक खत्म हो चुकी है, और यही खुशी मनाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। एक बदलाव इस देश में आया है कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं। आपकी तालियां जरा यात्रा करें मेरे साथ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है, कि गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है, शौर्य से भाले चमक रहे हैं, रोली बातें करती हैं,
हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती है, हर बम से हर बम बम की। और नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। थोड़ा और उन्मुक्त होना कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है। तो नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। कुछ ऐसे ही तेवर के लिए मेरा मन है कि मैं चाहती थी कि उन्हें बाद में आमंत्रण दूं, लेकिन सुभाष की बात हुई है तो क्यों ना जो समस्या दमदार बनारसी ने आज के दिन यहां प्रेषित की है, हाथों हाथ उसका समाधान भी दे दिया जाए। तो मेरा मन है कि मैं सौरभ जैन सुमन जी को आमंत्रण दूं और वो आपको पहुंचाएंगे कि इस समय सुभाष की आवश्यकता क्यों है। मैं ये 4 पंक्तियां इनके आमंत्रण में रखती हूं, आप जरा तालियों के साथ तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। सुनिएगा, आप तक पहुंचाती हूं कि जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। बहुत अच्छी बात। क्रांति धरा मेरठ से सौरभ जैन सुमन जी हमारे बीच। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मेरा सुभाष रोता नहीं है, दिक्कत ये है मेरे सुभाष ने क्या जिया, मैं वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं। स्वागत है। पूरी युवा शक्ति मेरे सामने बैठी है, मैं महसूस करना चाहता हूं आपके अंदर जो सुभाष है उसकी दस्तक को। पंक्तियां देता हूं, सुनना। बिल्कुल। कि घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, घोर अंधियार है उजास मांगता है देश, छाया पतझड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर। और इशारा करता हूं, इशारा पहुंच जाए तो आप लोगों का मन मांगता हूं। पूरा देश आज हमारे साथ स्वतंत्रता के रंग में डूबा हुआ है। वो रंग कहां से प्रस्फुटित हुआ, वो पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, अचानक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतिहास से गायब हो जाते हैं और हम लोग ढूंढते रह जाते हैं कि वो नायक कहां गया। मैं पंक्तियां देता हूं, पहुंच जाएं तो मुझे बताना। कि चंद काले पन्ने फाड़े गए हैं किताब से, इतिहास को सजाया खादियो गुलाब से, पूछता हूं क्यों सुभाष का कोई पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एकाएक वो सुभाष जाने कहां खो गए और सारे कर्णधार मीठी नींद सो गए। मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, मानो या न मानो फर्क है साजिशो भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है समय की धूल में, कोई षड्यंत्र छुपा है। युवाओं को ये जानना बेहद आवश्यक है कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, और आज के दिन तो बहुत जरूरी है ये जानना कि इतिहास क्या था। आज भारत को जानना भी बहुत आवश्यक है कि आखिर हुआ क्या था। और सौरभ जी की कविता में वो आपको सुनने को मिल रहा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ न्यूज़ 18 का भी, जिन्होंने इस तरह की बात करने के लिए हमें यहाँ उपस्थित कराया है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंक्तियां देता हूँ, सुनना। कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा। आजादी की आत्महत्या पे क्यों सभी मौन हैं, इसकी खुदकशी के जिम्मेदार कौन कौन है। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10-20 साल अभी गांधी नहीं चाहिए, सोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर। और इशारे से बात करता हूं, इशारा पहुंच जाए तो मुझे बताना। कि ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, ढालू खड़ग बिन गाथा को गढ़ा गया, आजादी का स्वर्ण ताज खादी से मढ़ा गया, लाल किले में लगा दी क्यारियां गुलाब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की, तारे जाके बैठे हैं जगह पे आफताब की। आजादी की नींव को लहू से था भरा गया,
मिली नहीं भीख में आजादी को भरा गया। कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, कितने जाबाज बाज धरती में गड़ गए, किंतु सारे श्रेय को लेके कपूत उड़ गए। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह, कपूत उड़ गए। क्या बात है। सारे और इशारे में बात करता हूं, सुनना। हमसे ये कहा गया कि हम लोगों को आजादी केवल अहिंसा के बूते पर मिल गई। वो अंग्रेज अहिंसा का बल देख करके हमें छोड़ करके चले गए। जो एक विधवा नारी की पीठ पर एक अबोध बालक बंधा हुआ हो, उसके ऊपर शस्त्र चलाने में जिनके हाथ न डिगे हों, वो हमारी अहिंसा से प्रभावित होकर के चले गए। शायद इससे बड़ा झूठ इस पूरे के पूरे इतिहास में नहीं हो सकता। स्वतंत्रता दिवस के शाश्वत कार्यक्रम से मैं कहने की हिम्मत स्वागत है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, जिन्हें परवाह नहीं थी किसी अनुरोध की, देवा सिंघनी की पीठ पे बंधे अबोध की, काला पानी जेल की दीवारें चीखती रही, सावरकर के जख्म की दरारें चीखती रही, वाह 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 वाह, खाते कटी गर्दनों से भर गए, बोलते हो आपके वो चरखे से डर क्या गए, बात है। बोलते हो आपके वो चरखे से डर गए, अब सही सही इतिहास मांगता है देश। वाह 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 वाह, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। वाह 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 वाह, फिर से सुभाष मांगता है देश। और एक एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों, उस एग्रीमेंट में लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी गवर्नर थे शासन के, अंग्रेजी शासन के, और हमारे पहले प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी, क्या बात इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उसमें कई सारी शर्तें थी। एक शर्त यह भी थी कि नेताजी अगर जीवित अथवा मृत अवस्था में मिलते हैं तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पकड़ के अंग्रेजी शासन को सौंप दे। मैं इसका विरोध करना चाहता हूं, और मेरे युवा साथियों को लगे कि सौरभ ने विरोध सही किया है, तो आज न्यूज 18 के इस चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये जागृति जाना बहुत जरूरी है। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। बेशक बेशक, अनुबंध छिपे कागजों की परत में, ऐसे अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, माउन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया। अंग्रेजों की विवशता थी कि वो अपनी डिमांड में नेताजी को मांगे, क्योंकि एक गुलाम भारत की सीमाएं पार करके बाहर गया और 3 बड़े तानाशाहों को, जिनमें हिटलर भी एक थे, अपने पक्ष में मिलाया, और अंग्रेजी शासन की ईंट से ईंट बजाने में जो व्यक्ति सक्षम था उसका पकड़ा जाना। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह, विवशता रही भारतीय शासन की कि उस कागज के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े। ये प्रश्न अगर आपके मन में आए तो मैं बोलता हूं कि ऐसे ही अनुबंध छिपे कागजों की परत में, जिनमें सुभाष बिके आजादी की शर्त में, माउन दस्तावेजों की वो स्याही चीखती रही, उन्हें पास आती मात्र सत्ता दिखती रही, नींव की जो शख्स ईंट बुनियादी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, आजादी मिली तो युद्ध अपराधी हो गया, जिसके मुकाबले में आसमान बना था, अपराधी कहा जिसे राष्ट्रपिता होना था, अपराधी। बहुत बहुत आभार। आखिरी पंक्तियां स्वागत है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका जो महत्वपूर्ण बंद है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। हम लोगों से ये कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुनिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। स्वागत है, वाह 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 वाह। एयर क्रैश में मारे गए नेताजी। आज कितने विमान हैं उसकी गणना उंगलियों पर नहीं कर सकते। आज भी कोई वैमानिक दुर्घटना होती है तो उसका ब्यौरा दर्ज किया जाता है, घटना रजिस्टर्ड की जाती है, मरने वालों के नाम पते लिखे जाते हैं, ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। उस समय कितने रहे होंगे? जिस दिन, जिस हफ्ते, जिस महीने, जिस साल हम लोगों से कहा गया कि नेताजी एयर क्रैश में मारे गए, उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने, उस साल, उस देश के पास ऐसा कोई ब्यौरा नहीं। हमसे ये झूठ क्यों बोला गया? साहब, पंक्तियां देता हूं और कहीं नेताजी के लिए आप लोगों के, देशवासियों से कहता हूं, मन में कहीं जागृत हो आस्था तो इंडिया गेट पर जो प्रतिमा उनकी लगी है वहां जाकर के मत्था टेक लेना, शायद सारे तीर्थ आप एक बार कराएंगे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, कहते हो बैठे थे सुभाष जिस विमान में, हो गया है ध्वस्त वो विमान ताइवान में, सूर्य के समक्ष वक्ष तान घटा छा गई, भाग्य की कलम स्याही से कहर ढा गई, दिव्य क्रांति ज्योत को अंधेरा आके छल गया, दिव्य क्रांति ज्योत को
अंधेरा आके छल गया, बोलते हो सूर्य पुत्र चिंगारी से क्या जल बात गया, है। बोलते वाह, हो वाह, सूर्य वाह, पुत्र वाह, 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 चिंगारी वाह। से जल गया, आपसे वो जली हुई लाश मांगता है नहीं, वाह। देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है। बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद। बहुत शानदार बात कही है वाह, 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 मित्रों। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई, जब कुर्बानियां हुई, जब शहादतें हुई, जब उन शहीदों ने अपनी जान यहाँ न्यौछावर की, जब उनकी सांसें हमारी छाती में धड़की, तब जाकर के ये आज़ादी हमें मिली है। क्या कहा होगा इन्होंने, जरा एक बार सुनिएगा। ये जवान जो सीमा पर इस समय तैनात हैं, क्या ख्याल होते होंगे इनके, और क्या इनके दिल में होता होगा। मैं जरा उनकी जुबान बोलती हूँ और अपने अगले कवि को आमंत्रण देती हूँ। जरा 4 पंक्तियां सुनना, कैसे दीवाने मस्ताने होते होंगे ये। सुनिएगा कि भारत माँ को अर्पित मन के प्रखर समर्पण जैसे हैं, भारत माँ को अर्पित मन के प्रखर समर्पण जैसे हैं, शेखर और अशफाक भगत के जीवन दर्शन जैसे हैं, और जब भी निकले रण में अरिका शीश काट कर ही लौटे, जब भी निकले रण में अरिका शीश काट कर ही लौटे, हम कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हैं, हम कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हैं। खुशबू शर्मा मुजफ्फरनगर से हमारे बीच, एक बार जोरदार तालियां खुशबू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका। हम लोग जितने जोश से बात करते हैं, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप भी उतने जोश से अपनी कविताओं, अपनी तालियों के माध्यम से उन कविताओं का और हिंदुस्तान की आजादी का समर्थन स्वागत है। आइए, स्वागत है। 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, और 4 पंक्तियों में अगर आपको लगे कि बात अच्छी कही गई है, मेरे भाव आपके भावों से मिल जाएं, तो तालियों का समर्थन करना। बिल्कुल, बिल्कुल, तमाम बहुत दर्शक जो बढ़िया। घर पर देख रहे हैं वो भी, क्या कहती हूँ, 4 पंक्तियां, मेरी शान तिरंगा कार्यक्रम और मेरी 4 पंक्तियां कि धर्म का कोई भेद न हो, ना जाति का पंगा हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कैसा हिंदुस्तान आप और हम चाहते हैं, ये मेरी 4 पंक्तियों में सुन लीजिएगा कि धर्म का कोई भेद ना हो और ना जाति का पंगा हो, अमन शांति हर जानिब हो, मजहब का ना दंगा हो, और मातृभूमि पर नतमस्तक हो, सबका ही सम्मान करे, सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 खुशबू। सच्चा हिंदुस्तानी वो है दिल में जिसके तिरंगा हो। और 4 पंक्तियां आपके दिल की धड़कनों को आमंत्रित करती हूं और देश के लिए पढ़ती हूं कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। बहुत अच्छी बात है। दमदार ने और सौरभ जी ने सुभाष चंद्र बोस की बात की, मैं भगत सिंह को भी याद करती हूँ, अशफाक को भी याद करती हूँ। हम उन सबको याद करेंगे जिनके कारण आज ये दिन हम देख रहे हैं। बेशक उनको याद करते हैं, नमन करने के लिए ये पंक्तियां कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय, जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय, और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। भारत माता बहुत बढ़िया, की क्या बात है जय खुशबू, जय। शानदार। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। समय एक अल्प विराम का हो चुका है। मैं जानती हूँ आप सबका मन नहीं है कि जब हम देश को सुन रहे हैं, देश को गुन रहे हों और देश को जी रहे हों, ऐसे में कोई भी कहीं भी जाए, लेकिन ये हमारे अनुशासन का एक प्रश्न है, ये हमारे अनुशासन का एक ऐसा कार्य है जो हमें करना ही है। तो आइए हम सभी लेते हैं अपने देश के नाम एक अल्प विराम। या मत बन के